जोड़ दिया जाए या क्या घटा दिया जाए कि वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, है ना। क्या जोड़ दिया जाए या क्या घटा दिया जाए कि वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो आज हम लोग ये सीखेंगे, इस चलते हैं पीछे से हम लोग दो का जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। और क्या यानी क्या कि 167 से क्या आता ज्यादा हो रहा है, यानी कह सकते हैं कि 70 56 यानी 7500 7056 में से यानी 167 घटा दें, 167 घटा दें क्योंकि वही ज्यादा हो रहा है, तो ये घटा देंगे तो आपका बचेगा कितना 9886। ये आपकी संख्या हो जाएगी, ये संख्या जो होगी आपका पूर्ण वर्ग होगी। और किस संख्या का, 83 का, किसका 83 का पूर्ण वर्ग होगी। अब देखिए इसी प्रश्न को बोल दे क्या जोड़ दिया जाए, इसी प्रश्न को बोल दे 7056 में क्या जोड़ा जाए कि ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जोड़ने की बात करें तो फिर वही काम करेंगे, भाग भी द्वारा निकालेंगे वर्गमूल, घटाएं कितना बचेगा 6 और ये 5। अब इसको 8 जोड़ेंगे 16। फिर अब देखिए 3 बार जा रहा है ना, अब 3 बार नहीं जाएंगे। जोड़ने के लिए बोलेगा तो लास्ट में क्या करेंगे, एक बार अधिक करेंगे, यानी अब कितनी बार जाएंगे 4 बार। ये बात ध्यान रहे, जोड़ने के लिए बोलेगा तो एक बार अधिक और घटाने के लिए बोलेगा तो जितनी बार जाएगा उतना ही बार ले जाएंगे, ठीक है। तो 4 चौके 16, कैरी 1, 6 चौके 24 और 1 25, कैरी 1 और 4 एकम 4 और 1 5, सॉरी 6 चौके 24, 2 बचेगा ना, 4 एकम 4 2 6। अब देखिए घटाने के बाद कुछ नहीं बचेगा, यानी भाग कितनी बार गई है 84 पूरी चलिए। तो कह सकते हैं ये संख्या जो है ये पूर्ण वर्ग है, ये संख्या क्या पूर्ण वर्ग है। तो इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा, जोड़ने की बात करें 0 जोड़ दें, है ना, 0 जोड़ दें। जब पूर्ण वर्ग ऑलरेडी है तो उसमें क्या जोड़ें, 0 जोड़ दें। देखिए ये तो पूर्ण वर्ग है तो इसमें हम कुछ। नमस्कार दोस्तों, सुपर करंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल का भाग 4 और इसमें हम लोग पढ़ेंगे हल क्या है। देखिए प्रश्न ये है कि एक बगीचे में 256 पेड़ है, जितनी एक पंक्ति में पेड़ है उतनी ही पंक्तियां हैं, तो पंक्तियों की संख्या क्या होगी। तो ऐसे प्रश्न को लगाने के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये करेंगे कि मान लेते हैं कुल पंक्तियों की संख्या बराबर x और एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या वो भी कितनी होंगी x। यानी कह रहा है कि जितनी पंक्तियां उतनी एक पंक्ति में पेड़ है, तो हम मान सकते हैं कुल पंक्तियां आपकी x है तो एक पंक्ति में पेड़ कितने होंगे x। और कह रहा है कि कुल, अब इसको कह दें तो x गुणे x बराबर हो जाएगा 256 के। तो x गुणे x यानी एक्स स्क्वायर बराबर 256 के। तो अब x बराबर करड़ी में 256 हो जाएगा। अब 256 का वर्गमूल आप लोगों को पता होगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 16। x बराबर 16 है ना, तो x बराबर 16 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि जो 16 आया है x की वैल्यू आया है ना, यानी कह सकते हैं कि पंक्तियों की संख्या कितनी होगी आपकी x, यानी 16 पंक्तियां होंगी और एक पंक्ति में 16 पेड़ होंगे। अर्थात पूरे पेड़ हम यदि आंसर चेक करना होगा तो 16 गुणे 16 256 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग ज्ञात करेंगे। कभी भी ऐसा सवाल दे दे कि जैसे एक सवाल दे सकता है कि मान लीजिएगा, जैसे मान सकते हैं कि कह रहा है कि 289 वस्तुओं की 289 वस्तुओं की को उतनी ही पंक्तियों में व्यवस्थित किया गया। 289 वस्तुओं को उतनी ही पंक्तियों में व्यवस्थित किया गया जितनी की पंक्तियों में वस्तु है, जितनी की एक पंक्तियों में वस्तु है, ठीक है। 289 वस्तुओं को उतनी ही पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है जितने की एक पंक्ति में वस्तु है। कह रहे पंक्तियों की कुल संख्या ज्ञात करें, पंक्तियों की कुल संख्या ज्ञात करें। हम मान सकते हैं कि पंक्ति आपकी कुल हो जाएगी x और एक पंक्ति में जो आपके वस्तु हो जाएंगे वो भी कितने हो जाएंगे x। बोला है कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। और x गुणे x बराबर 289 के, तो x स्क्वायर बराबर 289, x बराबर अंडर 289। और आप लोग को वर्गमूल निकालने आता होगा, तो x 289 किसका वर्गमूल है 17 का, तो x बराबर 17। यानी पंक्तियों की संख्या 17, एक पंक्ति में वस्तुओं की संख्या भी कितनी हो जाएगी 17 होगी। यानी ऐसे प्रश्न को कभी भी लगाना हो, देखिए उतनी ही पंक्ति जितने पेड़, उतनी ही वस्तु जितनी की तह, तो ऐसे कभी भी प्रश्न है ना, उतनी ही सैनिक है जितनी की पंक्तियां हैं। मान लीजिए किसी एक छावनी में एक पंक्ति में उतने ही सैनिक हैं जितने की पंक्तियां हैं। यानी हम कह सकते हैं कि पूरे सैनिकों की संख्या ये मान सकते हैं 289 हो, तो पंक्तियां कितनी होंगी 17, और एक पंक्ति में सैनिक कितने हो जाएंगे 17 ही होंगे, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कुछ और इसी पे आधारित कुछ और प्रश्न। कभी कभी क्या कह देता है कि यदि पंक्ति को बनाने के लिए, है ना, पंक्ति को बनाने के लिए या एक वर्ग बनाने के लिए कुछ सैनिक शेष रह जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को लगाने हो तो हम कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कह दिया कि एक छावनी में 260 सिपाही हैं, 260 सिपाही हैं, ठीक है। और एक वर्गाकार पंक्ति में इनको लगाना है। वर्गाकार पंक्ति में लगाने के लिए
4 सिपाही आपके बच जा रहे हैं, 4 सिपाही शेष रह जा रहे हैं, तो बताइए कि उस एक पंक्ति में कितने सिपाही होंगे और या उन पंक्तियों की संख्या ज्ञात करिए। एक पंक्ति में कितने सिपाही या उन पंक्तियों की संख्या ज्ञात करिए। तो ऐसे प्रश्नों को देखिए, ये कह रहा है कि 4 सिपाही शेष बच जाते हैं, तो जब 4 सिपाही शेष बच जाते हैं तो इन 4 सिपाही को क्या करें, इसमें से हटा दें, निकाल दें, आ जाएगा 256। अब सोचिए कि 4 सिपाही शेष बच जा रहे हैं, तो पूछा है पंक्तियों की संख्या और एक पंक्ति में कितने सिपाही लगाए गए हैं, तो अब 256 का हम क्या निकाल देंगे, वर्गमूल, यानी कितना आ जाएगा 16। ठीक है, कितना आ जाएगा 16। ऐसे प्रश्न पूछता है कि यदि किसी पंक्ति में, है ना, किसी कैंप में आपके 250 सिपाही हैं, 250 सिपाही हैं, और कह रहा है कि यदि एक वर्ग के रूप में इनको खड़ा करना हो, वर्ग के रूप में इनको खड़ा करना हो, तो जितनी पंक्तियां होंगी उतने ही एक पंक्ति में सिपाही होंगे, जितनी पंक्तियां होंगी उतनी ही एक पंक्ति में सिपाही होंगे, और वर्ग के रूप में लगाने पर 6 सिपाही कम पड़ जा रहे हैं, 6 सिपाही कम पड़ जा रहे हैं। ठीक है, 6 सिपाही कम पड़ जा रहे हैं, तो पूछेगा, तो बताइए कि उस टोली में सिपाहियों की संख्या क्या रही होगी, या एक पंक्ति में कितने सिपाही लगे जाएंगे। तो उस टोली में सिपाहियों की संख्या 250, और बोलेगा एक पंक्ति में कितने सिपाही लगे होंगे या लगेंगे। तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, 250 में और 6 सिपाही कम पड़ जाएंगे, इसको जोड़ दीजिए, हो जाएंगे 256, और 256 का वर्गमूल निकालेंगे हम लोग, आ जाएगा 16। यानी एक पंक्ति में यदि 16 सिपाही लगाए जाए और 16 पंक्ति बनाई जाए तो वो वर्गाकार पंक्ति सही रूप से क्या हो जाएंगी, बन जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे ही इस टाइप के जो प्रश्न हैं ऐसे ही लगेंगे। यदि आपको प्रश्न न समझ में आया होगा, आपको तरीका न समझ में आया होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और पुनः मैं इसे फिर से आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा। और आप लोग को मैं कुछ होमवर्क के तौर पे कुछ प्रश्न दे रहे हैं और उसको आप लगाने की कोशिश करिएगा। सवाल ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में उसको डालिएगा, फिर मैं उसे बताने की कोशिश करूंगा।